हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी जाके ज्वाइन करना। तो यह रेलवे में पूछे गए मानव शासन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो नासिका गुहा, ठीक है। नाक में उपस्थित बालों का कार्य क्या है? तो धूल के कणों को रोकता है। श्वास नली को क्या कहते हैं? तो ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया किस ऊतक से बना होता है? तो उपास्थि से बना होता है। फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? तो 3 खंडों में विभाजित। बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? तो 2 खंडों में विभाजित होता है। फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्लूरा कहा जाता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोलाई होता है। एल्वियोली किससे घिरा होता है? तो केशिकाओं से घिरा होता है। एल्वियोलाई की दीवार कितनी मोटी होती है? तो बहुत पतली होती है, एक कोशिकीय होती है। श्वसन दर नियंत्रण करने वाला केंद्र कौन सा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। सामान्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है, ठीक है। वह श्वसन के समय ऑक्सीजन रक्त में किससे मिलता है? तो हीमोग्लोबिन से मिलता है। तो एक हीमोग्लोबिन कानून है जो 4 ऑक्सीजन किरणों को साथ लेकर चलता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो ये होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। डायाफ्राम का कार्य क्या है? तो फेफड़ों का फैलाव व संकुचन करना। डायाफ्राम किस प्रकार की पेशी है? तो चपटी पेशी है। श्वसन के दौरान डायाफ्राम नीचे आ जाता है, यह कौन सी क्रिया है? तो श्वास लेना। श्वास छोड़ते समय डायाफ्राम की स्थिति कैसी होती है? तो ये ऊपर उठा हुआ होता है। फेफड़ों में वायु का दाब किससे नियंत्रित होता है? तो डायाफ्राम से। मानव में श्वसन का प्रकार क्या होता है? तो एरोबिक श्वसन। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो एटीपी के रूप में। श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। धूम्रपान में कौन सी बीमारी होती है? तो फेफड़ा को कैंसर होता है। तपेदिक मतलब टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को करती है, ठीक है। वह श्वसन रोग अस्थमा में क्या समस्या होती है? तो श्वास नली संकुचित हो जाती है, ठीक है। नाक में उपस्थित श्लेष्मा का कार्य क्या है? हवा को नम बनाना, गर्म हवा को ठंडा बनाना और ठंडी हवा को गर्म बनाना। अब है ब्रोंकस किस अंग में खुलता है? तो यह फेफड़ों में खुलता है। ब्रोंकियोल्स किससे जुड़ी होती है? तो एल्वियोलाई से जुड़ी होती है। अब मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फेफड़े हैं। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बांड कैसे निकलती है? तो विसरण के द्वारा निकलती है। ऑक्सीजन का विसरण किस दिशा में होता है? तो एल्वियोली से रक्त की ओर। फेफड़े की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। श्वसन और श्वास में अंतर है या नहीं? तो है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। वह क्या होती है? तो वह कोशिकाओं में होता है। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन दर क्यों बढ़ती है? तो ये ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन के समय पसलियाँ किस दिशा में जाती है? तो ऊपर और बाहर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में कौन सा रोग होता है? तो यह श्वसन अवरोधक होता है।
श्वसन तंत्र में वायु को मार्ग कौन प्रदान करता है? तो नासिका हुआ करती है। एल्वियोलाई की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 30 करोड़ होती है। मतलब कुपिकाओं की संख्या पूछ रही है, ठीक है। अब फेफड़ों का रंग रूप गुलाबी क्यों होता है? अधिक रक्त आपूर्ति के कारण। श्वसन के दौरान रक्त का रंग कैसा हो जाता है? तो चमकीला लाल हो जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त का रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। मनुष्य में फेफड़े किस गुहा में होते हैं? तो वक्ष गुहा में। श्वसन तंत्र का नियंत्रण किस तंत्र द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो विषैले होने के कारण। श्वसन प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तक श्वसन है। मानव शरीर में श्वसन की खोज किसने की थी? लेवाइजी ने की थी। श्वसन क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन तंत्र के मार्ग क्या है? तो ये देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन। सबसे पहले नाक, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर ब्रोंकस और फिर फेफड़े, ठीक है। तो ये इसके मार्ग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ग्रसनी मतलब लैरिंक्स किस अंग का तंत्र है? तो ये पाचन एवं श्वसन तंत्र का। कंठ को क्या कहते हैं? आवाज का बॉक्स, ठीक है। आवाज उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो कंठ है। श्वास नली के भीतर सी आकार की संरचना किसकी होती है? तो उपास्थि की, जो कि हमारी श्वास नली को पिचकने से बचाता है, ठीक है। अब उपास्थि वलय का कार्य क्या है? तो श्वास नली को खुला रखना। ब्रोंकस की शाखाएं क्या कहलाती है? ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। ब्रोंक्यूल्स के अंतिम सिरों पर क्या होता है? तो एल्वियोलाई मतलब कोशिकाएं। एल्वियोलाई में कौन सी क्रिया होती है? तो गैसों का आदान प्रदान। एल्वियोलाई की सतह बड़ी क्यों होती है? क्योंकि अधिक गैस विनिमय होती है। श्वसन के समय पसलियों को कौन सी मांसपेशियां उठाती है? तो इंटरकॉस्टल मसल्स उठाती है। अब श्वसन के समय फेफड़ों का आयतन कैसा होता है? तो ये बढ़ जाता है फेफड़ों का आयतन। श्वसन छोड़ते समय फेफड़ों का आयतन कैसा होता है? तो ये घट जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिल जाती है? तो हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? क्योंकि ऑक्सीजन का स्थान ले लेती है, ठीक है। धूम्रपान में कौन सी गैस शरीर में जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वसन दर सबसे कम होती है तो व्यायाम के समय। और नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 40 प्रति मिनट। वृद्ध व्यक्ति की श्वसन दर कैसी होती है? कम होती है। फेफड़ों की बीमारी सिलिकोसिस किससे होती है? तो सिलिका धूल से। फेफड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो निमोनिया कहा जाता है। एल्वियोलाई की दीवार में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का कार्य क्या होता है? एल्वियोलाई को चिपकने से रोकता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हाइपरऑक्सिया कहा जाता है। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। श्वसन की गति बढ़ने को क्या कहते हैं? टेकिप्निया। श्वसन की गति कम होने को क्या कहते हैं? तो ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया, ठीक है। मनुष्य में फेफड़े किस आकार के होते हैं? तो ये होता है शंकु के आकार के। शंकु के आकार के, ठीक है। फेफड़ों का आधार किस पर स्थित होता है? तो ये डायाफ्राम पर स्थित हो जाता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादन की
श्वसन में ऊर्जा उत्पादन की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। श्वसन की खोज से संबंधित वैज्ञानिक कौन से थे? प्रिस्टले और लावाइयर। ठीक है। फेफड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है? गैस का विनिमय करना। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? तो रक्त के माध्यम से। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑक्सीमीटर। श्वसन तंत्र में संक्रमण किससे होता है? तो बैक्टीरिया या वायरस से। फेफड़े में वायु बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना। फेफड़े में वायु बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन छोड़ना। मनुष्य में श्वसन अंग की संख्या किससे कितनी होती है? तो कई, मतलब नाक से फेफड़ों तक। श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचना कौन सी है? तो एल्वियोली होती है। ऑक्सीजन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो केशिकीय श्वसन होता है। श्वसन तंत्र का अध्ययन कहलाता है तो पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। एल्वियोली में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? तो धीमा होता है। फेफड़ों की बीमारी एम्फाइसीमा में क्या होता है? तो एल्वियोली नष्ट हो जाती है। श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो अपचयी होती है, मतलब कैटाबोलिक। मनुष्य में श्वसन किस प्रकार की नियंत्रण होती है? तो स्वचालित होती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवन क्रिया के लिए किया जाता है। अब श्वसन जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। धन्यवाद।